हाय दोस्तों। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आप फाइनली डिसाइड करते हो कि अब मैं सीरियसली अपनी लाइफ चेंज करूँगा, उसी टाइम चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। डिले आता है, प्रॉब्लम्स सरफेस होती हैं, कन्फ्यूजन बढ़ता है और तब दिमाग बोलता है यूनिवर्स मेरे साथ गेम खेल रहा है। सच ये है, यूनिवर्स गेम नहीं खेलता, यूनिवर्स टेस्ट लेता है और जो इस टेस्ट को समझ जाता है वो नेक्स्ट लेवल में चला जाता है। बाकी लोग यहीं गिव अप कर देते हैं। यूनिवर्स टेस्ट का बेसिक कंसेप्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स कभी भी बिना टेस्ट के किसी को नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जाता। रीज़न सिंपल है, यूनिवर्स रिजल्ट से ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी चेक करता है। आप जो बोल रहे हो, क्या आप उस पर खड़े रह सकते हो जब सिचुएशन अपोजिट हो। टेस्ट का मतलब पनिशमेंट नहीं होता, टेस्ट का मतलब होता है क्या ये टेम्पररी इमोशन है या परमानेंट डिसीज़न। टेस्ट क्यों ज़रूरी है? सोचिए, अगर यूनिवर्स बिना टेस्ट के सब कुछ दे दे तो हर इमोशनल डिसीज़न सच हो जाएगा। यूनिवर्स काओस नहीं क्रिएट करता, यूनिवर्स क्लैरिटी क्रिएट करता है। इसलिए जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, पहले वो आपकी कैपेसिटी चेक करता है, मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल, और ये कैपेसिटी सिर्फ टेस्ट से ही पता चलती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। इस चैनल पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना ब्लाइंड बिलीफ की तरह पेश करते हैं, ना ही फैंटेसी की तरह। यहाँ हम बात करते हैं रियल लाइफ मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस कंडीशनिंग और इनर अलाइनमेंट की। अगर आप सिर्फ अच्छा फील नहीं, क्लियर समझना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज़ का 7वां वीडियो है। इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप एक इल्यूजन तोड़ रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव सोच का नाम नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। और आज का वीडियो इस पूरी सीरीज़ का सबसे अनकंफर्टेबल वीडियो है, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर लोग प्रोसेस छोड़ देते हैं। टेस्ट 1, ओल्ड प्रॉब्लम्स का वापस आना। यूनिवर्स का पहला टेस्ट होता है पास्ट का वापस आना। वही लोग, वही हैबिट्स, वही ट्रिगर्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे जा रहे हो, इसका मतलब ये होता है यूनिवर्स पूछ रहा है क्या तुम अब भी इसके साथ आइडेंटिफाई करते हो। अगर आप इमोशनली रिएक्ट कर गए, टेस्ट फेल। अगर आप अवेयर रहे, टेस्ट पास। टेस्ट 2, सेल्फ डाउट। जब चीज़ें अलाइन होने लगती हैं, सेल्फ डाउट सरफेस होता है। थॉट्स आते हैं, शायद मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, शायद ये सब इमेजिनेशन है। ये डाउट नेचुरल है, पर यूनिवर्स यही देखता है क्या आप डाउट के साथ भी अलाइंड रह सकते हो। कॉन्फिडेंस का मतलब डाउट का ना होना नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब डाउट के बावजूद डायरेक्शन में रहना होता है। टेस्ट 3, लोगों का अपोज करना। जब आप चेंज होते हो, लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो आपको डिस्करेज नहीं करते, वो अपनी इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट करते हैं। यूनिवर्स यही टेस्ट करता है क्या तुम अप्रूवल के बिना भी अपना डिसीज़न होल्ड कर सकते हो। हर अलाइंड इंसान थोड़ा अकेला होता है, और जो इस लॉनलीनेस को हैंडल कर लेता है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी होता है। टेस्ट 4, कंफर्ट जोन का टूटना। यूनिवर्स कंफर्ट नहीं तोड़ता, आइडेंटिटी तोड़ता है। अचानक चीज़ें अनसेफ लगती हैं, ओल्ड रूटीन बोरिंग लगने लगता है। ये ब्रेकडाउन नहीं होता, ये ट्रांजिशन होता है। लेकिन ट्रांजिशन में पेन होता है, और पेन से ही लोग भाग जाते हैं। टेस्ट 5, कंसिस्टेंसी चेक। यूनिवर्स मोटिवेशन नहीं देखता, यूनिवर्स कंसिस्टेंसी देखता है। आप एक दिन अलाइंड हो, दूसरे दिन कंप्लेंट मोड में, यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब डायरेक्शन होल्ड करना होता है, चाहे दिन खराब ही क्यों ना हो। लोग फेल क्यों हो जाते हैं? लोग टेस्ट को फेलियर समझ लेते हैं। डिले इज इक्वल टू फेलियर, प्रॉब्लम इज इक्वल टू फेलियर, कन्फ्यूजन इज इक्वल टू फेलियर। जबकि सच ये है, ये सब प्रोग्रेस के इंडिकेटर्स होते हैं। जो इस स्टेज को समझ जाता है वो गिव अप नहीं करता। बाकी लोग बोल देते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। टेस्ट पास करने का गोल्डन रूल। यूनिवर्स का एक सिंपल रूल है, जो बिहेवियर आप रिवार्ड के बाद रखना चाहते हो वही बिहेवियर टेस्ट के दौरान रखो। अगर सक्सेस के बाद आप काम रहना चाहते हो तो डिले में भी काम रहो। यूनिवर्स कंसिस्टेंसी रिवार्ड करता है, इमोशनल
सिंक्स नहीं। जो लोग टेस्ट पास कर लेते हैं, टेस्ट पास करने के बाद लाइफ परफेक्ट नहीं होती पर क्लियर हो जाती है। कन्फ्यूजन कम हो जाता है, डिसीजंस फास्ट हो जाते हैं, एनर्जी वेस्ट होना बंद हो जाती है और लोग बोलते हैं इसका लक अच्छा है। लक नहीं, अलाइनमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्स टेस्ट के बाद रिवार्ड कैसे देता है और लोग उस रिवार्ड को पहचान क्यों नहीं पाते। अगर आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज़ को सीरियसली फॉलो कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और याद रखिए यूनिवर्स टेस्ट उन्हीं का लेता है जिन्हें वो नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी कर रहा होता है।